मलाईदार जहाँ पे सीट है उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जा रहा है हमारे यहाँ विभाग में। हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रशासन उसको हल्के में ले रहा है। लेकिन हम लोगों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया अभी तक। भाई वसूली लाने से ही वसूली आ रही, उसी से जो विभाग चल रहा है। काफी योग्य लोग हैं, उनका भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर जल का प्रशासन नहीं सुनेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घंटी बजाओ, जलकल प्रशासन को जगाओ। जी हाँ, कुछ इसी के साथ यहाँ पर एक अभियान और एक कह लें कि धरना प्रदर्शन चल रहा है तो गलत नहीं होगा। दरअसल जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जो हैं वो इस धरने को दे रहे हैं और इसका इनका सीधा सा संकेत ये है कि जो इनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं उससे पूरा किया जाए और ये एक लंबे समय से चल रहा है। जी हाँ, पिछले 6 महीने से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अभियानों के तरीकों से ये इस धरना प्रदर्शन को दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम रहा भैया आपका? मेरा नाम ऋषि है। मैं जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ में जोन एक अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि जो आपकी ये मांगे हैं 9 सूत्रीय, वो मतलब क्या है, इसमें क्या आप प्रशासन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशासन के तौर पे हम लोग अपना जो भी समय समय पर अपनी संगठन के माध्यम से मांगे उठाते रहे हैं कर्मचारी समस्याओं से लंबित होते हुए, लेकिन हमारे विभाग में कई तरह मतलब समयानुसार कई बार जीएम बहुत सारे बदलते गए। हम लोग का पत्राचार लेकिन विभाग में लगातार जारी रहा, किंतु वो पत्राचार सिर्फ एक कूड़े के ढेर में जाता रहा। उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई कार्रवाई। जो कार्रवाई हम लोग को दिया जाता है पॉइंट देने के लिए, पॉइंट नोट्स, वो भी एकदम भ्रामक दिए गए एक बार। उसके बाद से कोई भी सुनवाई कर्मचारी के लिए हित में नहीं हो रही है। हम लोग के पिछले 3 हफ्ते से हम लोग अपना घंटी बजाओ अभियान जिस तरह का है, इसके पहले पूर्व में हम लोग ने पट्टी बांध के अपना विरोध जताया, काली पट्टी बांध के। उसके बाद में हम लोग ने अपना इसका एक मौन धारण किया, लेकिन प्रशासन भी जिस तरह से मौन धारण किया हुआ था, लेकिन उस पर अभी भी जलकर प्रशासन को किसी भी तरीके से कोई भी एक भी तरह से उनका रत्ती भर भी जू नहीं रहेगा उनके कान पे कि मतलब कर्मचारी समस्याओं पे आके बात करें या फिर क्या करें। हमारी 9 सूत्री मांग चल रही हैं समय समय पर। समझिए स्थानीय निकाय में समूह घा से गाँव में पद का पदोन्नति के लिए किया जाता है, किंतु एक जलकल विभाग ही हमारा है कि एक मतलब एक समझ लीजिए मलाईदार जहाँ पे सीट है उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जा रहा है हमारे यहाँ विभाग में। लेकिन जो समूह घा के कर्मचारी योग्य हैं, कई वर्षों से लंबित है, 10, 15, 20 साल हो गए, उनको कहीं से भी कोई प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जलकल प्रशासन मौन तो कर्मचारी भी मौन, क्या मतलब है इस बात का? और जो आपकी मांगे हैं उनमें से कोई 9 सूत्री हैं, कोई एक मांग बताइए जो आप प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हो। देखिए, 9 सूत्री जो मांग है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रशासन उसको हल्के में ले रहा है। ठीक है ना, कोई भी समस्या का समाधान आज तक किया नहीं है। 6 माह पूरे हो गए हैं लेकिन हम लोग घंटी बजा करके प्रशासन को जगा रहे हैं और मौन धारण कर, जिस प्रकार से हमारा प्रशासन मौन धारण कर रहा है उसी तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं मौन धारण जो है। लेकिन हमारे विभाग में इतना समस्या हैं, इतनी भ्रांतियाँ, इतनी विसंगतियाँ हैं, उसको लेकर के हमारा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। उनको हम जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जागिए और हम लोगों की समस्या का समाधान करिए। एक समस्या ये भी बहुत बड़ी सुनाई पड़ रही है कि जो पीएफ है उसके पैसे में भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। जो पैसा आना चाहिए अकाउंट में, रिफ्लेक्ट होना चाहिए पीएफ अकाउंट में, वो हो नहीं रहा है। क्या समस्या है ये? वो एक्चुअली में क्या है ना कि बहुत पहले अभी हम लोग इसी मतलब फिनेंशियल ईयर में नई हमारी फर्म आई थी हनुमंत प्लेसमेंट करके, उसको ये पूरा ठेका दिया गया था। कार्यदायी संस्था के माध्यम से जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके अंडर में अपना वो लोग भुगतान कर रहे थे। तो ये हुआ था, उसका बाकायदा निविदा शर्तें निकली थी। उसमें शर्तों में ये भी दर्शाया गया था कि इनका पीएफ ईएसआई कटौती की जाएगी। लेकिन आज तक अभी तक हम लोगों के अकाउंट खाता ना तो खाता ही खुला है, ना ही उसकी कटौती की गई है। इस विषय में मुख्यालय प्रशासन में आपका अकाउंट सेक्शन में हम लोग कई बार पत्राचार कर चुके हैं, जीएम साहब से डायरेक्ट हम लोग बात कर चुके हैं। हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि हाँ कटौती हो जाएगी। ये हुआ कि इस जून का रोका गया, एक बार 1 महीने की हम लोगों की कटौती जो उन लोग ट्रांसफ़र होती है ठेकेदार को, वो रोकी गई। लेकिन उसके बावजूद फिर बाद में ट्रांसफ़र वो चालू हो गया पैसा देना वो, लेकिन हम लोगों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया अभी तक। ये अभी हम लोग फिलहाल जलकल जोन 1 में खड़े हैं, तो क्या सारे जोनों में घंटी बजाओ अभियान ये चल रहा है?
बिल्कुल है। हमारे सारे जोनों में जो है घंटी बजाओ प्रशासन को जगाओ, ये पूरा अभियान चल रहा है। इसके पहले भी काला फीता बांध के हम लोगों ने किया, फिर मौन धारण करके भी प्रशासन को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ अभी रुख नहीं दिख रहा है कि प्रशासन को इसके बारे में कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। न प्रमोशन हो रहे हैं, छोटे समूह के कुछ काफ़ी योग्य लोग हैं उनका भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। पिछले 6 महीने से ये चल रहा है। अगर इस घंटी बजाओ अभियान में भी प्रशासन इसी तरह मौन रहता है तो अब आप लोगों की आगे की तैयारियां क्या है? आगे की तैयारियां यही, अगर जल का प्रशासन नहीं सुनेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चाहे श्रम आयुक्त महोदय के कार्यालय के सामने या जीएम साहब के सारे ऐशबाग में कार्यालय में किया जाएगा। बहुत बड़े धरना कई प्रदर्शन। बार आप लोग बता रहे हैं कि मीटिंग हो चुकी है जीएम साहब से यहाँ वहाँ, लेकिन कोई एक ठोस आप लोगों के लिए नहीं निकल करके आ रहा है। क्या बातें क्या होती हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं अपने लोगों के साथ? जीएम साहब जैसे हमेशा बदली जाते हैं, 2 महीने 3 महीने पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जिनसे बात होती है वो मांगे पूरी करने की कोशिश करते हैं, तब तक वो बदल जाते हैं। मांगे इसलिए हमारी अधूरी रह गई। राजस्व वसूली वालों की बहुत बड़ी दिक्कत है, वसूली ला रहे हैं लेकिन उनके कर्मचारी का संबंधी मतलब प्रमोशन का कोई नहीं करते हैं कि कोई प्रताड़ना, कोई कम से कम वसूली जो ला रहे हैं वो जलकल विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं। भाई वसूली लाने से ही वसूली आ रही, उसी से जब विभाग चल रहा है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता कि राजस्व वसूली वाले ला रहे हैं, कम से कम प्रमोशन का सोचें, उनके सेवा संबंधी के बारे में सोचें, या और उनकी जो भी है हर तरीके से सोचना। लेकिन कोई मतलब ही नहीं, वसूली लाओ, मर के वसूली लाओ, बस यही कहा जाता है। बस उसके अलावा कोई उनके जो उनको फ़ायदा मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक जो हम लोग का गवर्नमेंट का पैसा इतना विभाग में आता है, उसकी आप लिखित में कुछ जानकारी कर्मचारियों के बीच में क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? जो वसूली संबंधित कर्मचारी है या फिर जो भी उसके लिए प्रयास कर रहा है कि बढ़ाने के लिए, तो आप उन चीज़ों में तो आप आगे नहीं ला रहे हैं। तो यही हम लोग के मतलब एक दोहरी राजनीति हम लोग को दिखती है कर्मचारियों के प्रति, और एक जो मलाईदार सीट पर बैठे हुए हैं लोग उनके प्रति हमारे लिए है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, तरह तरह के अभियान कर रहे हैं, तरह तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो विभाग है इसके कानों में कोई भी जूं नहीं रेंग रही है। तो हमारा हिंद न्यूज़ की तरफ से यही प्रयास है कि इनकी जो भी मांगे हैं उसे सुना जाए और जितना पूरा जिस हद तक हो सकता है वो उस हद तक किया जाए। चूँकि ये जो धरना है ये पिछले 6 महीने से दे रहे हैं और तरह तरह के धरनों का रूप ले रहे हैं, और आगे की इनकी ये कहना है कि अगर नहीं होता है तो एक बड़े स्तर पर इस धरने को एक आंदोलन के तौर पर बदला जाएगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।